पुश्तैनी हार है। अब तुम हमारे यहाँ की रौनक बनने वाली हो, तो ये हार अब से तुम्हारा। मीरा का फोन ट्रेस किया था, मुझे लग रहा है कि वो जलंधर के साथ मिली हुई है। तो बेकार में मीरा पे शक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तुझसे प्यार करती है और तू शादी कर रहा है अनु के साथ। तो इस बात से वो कितनी हर्ट है तुझे पता है? हो न हो जलंधर इस बात का फायदा जरूर उठाएगा। क्या चोरी हो गई? अरे रुको रुको रुको, ये क्या हो गया? जो हार आर्या की मॉम ने अपने हाथों से अनु को दिया था, जो हार इस पूरे घर की रौनक थी, जो हार पुश्तैनी था, सालों पुराना, घर की इज्जत था, वो हार अब गायब है, चोरी हो गया। और अब सवाल ये है कि आखिर ये हार गया कहाँ? किसने उठाया? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस चोरी के पीछे भी कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है? सो गाइस, आज का प्रोमो देखकर दिल की धड़कन सच में रुक गई। जो ट्विस्ट आने वाला है वो इस सीरियल को पूरी तरह बदलने वाला है और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, पहले थोड़ा समझते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ और आखिर इस पूरे मामले की जड़ क्या है। आर्या की मॉम ने जब अनु को वो पुश्तैनी हार दिया था, तब उस पल में कितनी भावनाएं थीं। वो हार सिर्फ एक गहना नहीं था, वो एक भरोसे की निशानी थी। एक माँ का अपनी होने वाली बहू पर यकीन था। उन्होंने कहा था कि अब तुम हमारे यहाँ की रौनक बनने वाली हो, तो ये हार अब से तुम्हारा। यानी वो हार अनु को सिर्फ गिफ्ट नहीं किया गया था, बल्कि उसके साथ एक पूरा एहसास जुड़ा हुआ था। एक अपनेपन का एहसास, एक परिवार में शामिल होने का एहसास। और अब वही हार अनु के घर से गायब हो गया है। अब सोचो गाइस, जब इस बात का पता चलेगा तो घर में क्या तूफान आएगा। आर्या की मॉम का रिएक्शन क्या होगा? अनु खुद कितनी टूट जाएगी इस बात से? और सबसे जरूरी बात, शक की सुई आखिर किस पर जाकर रुकेगी? अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा एंगल है जो हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जिंद पहले से ही मीरा पर शक कर रहा है। उसने मीरा का फोन ट्रेस किया था और उसे लग रहा है कि मीरा जालंधर के साथ मिली हुई है। अब ये बात सिर्फ जिन तक नहीं रही, वो ये बात आर्या को भी बताने वाला है। और जब आर्या यह सुनेगा तो पहले तो वो यकीन नहीं करेगा। ये स्वाभाविक है क्योंकि आर्या मीरा को जानता है, उसके साथ वक्त गुजारा है, उसे पता है कि मीरा कितनी भावुक है उससे। लेकिन जिंद जब ये कहेगा कि भूलो मत कि मीरा वही इंसान है जो तुमसे बेइंतहा प्यार करती है और उसकी आंखों के सामने तुम किसी और से शादी करने जा रहे हो, तो इसमें प्यार करने वाला इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता? तो ये बात आर्या के दिल में जाकर लगेगी और धीरे धीरे उसे भी जिनकी बात में दम लगने लगेगा। यही वो मोड़ है गाइस, जहां से सीरियल एक नई दिशा लेने वाला है। अब आर्या और जिंद दोनों मिलकर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मीरा और जालंधर आगे क्या करने वाले हैं। दोनों की नजरें अब मीरा पर हैं, दोनों सतर्क हो गए हैं। लेकिन यहाँ असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ, क्योंकि जो हार चोरी हुआ है वो इस पूरी कहानी में एक ऐसा नया मोड़ लेकर आया है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या ये चोरी अचानक हुई है या किसी ने सोच समझकर ये कदम उठाया है? क्या ये चोरी भी उसी बड़ी साजिश का हिस्सा है जो जालंधर ने रची हुई है, या फिर इस चोरी के पीछे कोई और ही चेहरा है जिसे हम अभी तक पहचान नहीं पाए? और सबसे डरावनी बात यह है कि जब घर में ये हार न मिला तो शक सबसे पहले किस पर जाएगा? जाहिर सी बात है, जो सबसे कमजोर है, जो सबसे नई है इस घर में, जिसके पास ये हार था, यानी अनु पर। और अगर अनु पर शक गया तो आर्या क्या करेगा? उसका आर्या पर भरोसा टूटेगा या वो अनु के साथ खड़ा होगा? ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब यहाँ एक और बहुत ही अहम बात है जो इस पूरे सीन को और ज्यादा पेचीदा बना देती है। जिंद पहले से ही मीरा को लेकर आर्या के कान भर रहा है। अब ऊपर से ये हार की चोरी, यानी एक तरफ रिश्तों में शक और दूसरी तरफ घर में चोरी। दोनों चीजें एक साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं लगता। और जो शख्स जल्द ही सामने आने वाला है, जिसका आर्या और अनु दोनों से सीधा नाता है, वो शख्स इस पूरी कहानी को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएगा जहां से वापस आना शायद बहुत मुश्किल होगा। तो गाइस, ये सिर्फ एक हार की चोरी नहीं है,
यह उस पूरे भरोसे की चोरी है जो इस घर की नींव थी। तो गाइस, अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले में मीरा और जालंधर का रोल आखिर क्या है और ये दोनों मिलकर आर्या और अनु की जिंदगी को किस तरह तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। मीरा का किरदार इस सीरियल में शुरू से ही बहुत इमोशनल रहा है। वो आर्या से प्यार करती है, बेपनाह प्यार करती है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन जब उसी मीरा को पता चला कि आर्या अनु से शादी करने जा रहा है तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। एक तरफ टूटा हुआ दिल और दूसरी तरफ जालंधर जैसा शातिर इंसान जो उसकी इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है। जालंधर ने मीरा की भावनाओं को अपना हथियार बना लिया है। उसने मीरा को ये यकीन दिला दिया है कि आर्या और अनु की शादी रोकना ही उसके लिए सही है, यही उसका हक है। और मीरा इस जाल में फंसती जा रही है। अब जब जिंद ने मीरा का फोन ट्रेस किया और ये पता लगाया कि वो जालंधर के साथ मिली हुई है तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। लेकिन असली सवाल ये है कि मीरा और जालंधर आखिर मिलकर क्या प्लान कर रहे हैं? क्या इस हार की चोरी में भी उनका हाथ है? क्या जालंधर ने मीरा को ये काम करने के लिए इस्तेमाल किया, या फिर ये चोरी किसी और ने की है और जालंधर बस इसका फायदा उठाने वाला है? ये सवाल अभी जवाब मांग रहे हैं और इन सवालों के जवाब जब सामने आएंगे तो शायद हम सबके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि जालंधर कोई साधारण विलन नहीं है। वो सोच समझकर चाल चलता है। वो हर कदम पर एक नया जाल बिछाता है और जब तक लोग उसकी चाल समझ पाते हैं तब तक वो अपना खेल खेल चुका होता है। अब यहाँ पर मीरा का किरदार और भी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि मीरा अगर सच में जालंधर के साथ मिली हुई है तो वो खुद भी नहीं जानती कि वो किस रास्ते पर चल रही है। प्यार में अंधा इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो उसे नहीं करना चाहिए। और जब जिंद ने आर्या से कहा कि मीरा वही इंसान है जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसकी आंखों के सामने तुम किसी और से शादी कर रहे हो, तो इस दर्द में वो कुछ भी कर सकती है, तो आर्या के मन में एक हलचल जरूर होगी। वो मीरा को जानता है, वो उसका दर्द समझता है, लेकिन अब वो अनु का भी है। ये टकराव, ये दुविधा आर्या को अंदर से तोड़ती नजर आएगी और इसी दुविधा का जालंधर पूरा फायदा उठाएगा। अब गाइस, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हर्ट अगर कोई होगा तो वो है अनु। उसे अभी ये भी नहीं पता कि उसके घर से हार गायब हो चुका है। जब उसे पता चलेगा तो वो पूरी तरह टूट जाएगी। वो हार उसके लिए सिर्फ गहना नहीं था, वो आर्या की माँ का प्यार था, उनका आशीर्वाद था, इस नए घर में उसकी पहचान थी। और जब वो हार ही नहीं रहा तो अनु खुद को कितना अकेला और बेबस महसूस करेगी, ये सोचकर ही दिल भारी हो जाता है। और ऊपर से जब घर में शक का माहौल होगा, जब सवाल उठेंगे कि आखिर हार गया कहाँ, तो क्या कोई अनु पर भरोसा करेगा? क्या आर्या उसके साथ खड़ा होगा या वो भी शक के दायरे में आ जाएगा? ये वो लम्हा होगा जो इस सीरियल की दिशा पूरी तरह बदल देगा। तो गाइस, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। वो शख्स जो बहुत जल्द सामने आने वाला है, जिसका आर्या और अनु दोनों से पूरा नाता है, वो कौन है? ये सीरियल का सबसे बड़ा राज है इस वक्त। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है वो सब एक बड़े खेल की शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होने वाला है। जब वो शख्स सामने आएगा तो न सिर्फ आर्या और अनु बल्कि इस पूरे सीरियल की कहानी एक नए मोड़ पर आ जाएगी। अब सोचो गाइस कि ऐसा कौन हो सकता है जिसका आर्या से भी नाता हो और अनु से भी? कोई पुराना किरदार जो वापस आ रहा है, या कोई नया चेहरा जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं? ये राज जब खुलेगा तो पूरा सीरियल हिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अब इस पूरे सीन में हार की चोरी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे घर में आग लगाने वाली है। जब आर्या की मॉम को पता चलेगा कि जो हार उन्होंने अपने हाथों से अनु को दिया था वो गायब है, तो उनका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो अनु पर शक करेंगी? क्या वो सोचेंगी कि अनु ने ही वो हार कहीं छुपाया है या बेचा है? और अगर ऐसा हुआ तो आर्या किसका साथ देगा? अपनी माँ का या अपनी होने वाली बीवी का?
ये रिश्तों का वो इम्तिहान है जो बहुत मुश्किल होने वाला है, और जालंधर इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जब घर के अंदर फूट पड़ेगी, जब शक और इल्जाम का माहौल होगा, तब वो अपनी अगली चाल चलेगा। और गाइस, ये जो टाइमिंग है ना, हार की चोरी का, ये वक्त बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। जब आर्या और जिंद पहले से ही मीरा और जालंधर पर नजर रख रहे हैं, जब घर में पहले से ही एक अजीब सी बेचैनी है, ठीक उसी वक्त ये चोरी होती है। यानी ये सब एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। किसी ने बड़ी चालाकी से ये वक्त चुना है। और जब आर्या और जिंद ये सब मिलाकर देखेंगे तो उन्हें भी ये समझ आने लगेगा कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही जाल के अलग अलग धागे हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि जालंधर अपना अगला कदम उठा चुका होगा। सो गाइस, 15 मई 2026 का ये प्रोमो सच में बहुत कुछ कहता है। हार की चोरी, मीरा का जालंधर से रिश्ता, आर्या की दुविधा, अनु का दर्द और वो रहस्यमयी शख्स जो सामने आने वाला है, ये सब मिलकर इस सीरियल को एक ऐसे मुकाम पर ले जाने वाले हैं जो देखने में बेहद इंटरेस्टिंग होगा। अपकमिंग एपिसोड्स बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। जिन्होंने लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा वो ZTV और Z5 ऐप पर जाकर देख सकते हैं। और ऐसे ही और सारी वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहो।